जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं हूँ मनीष। आज हम शिव महापुराण में वर्णित एक कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो माता सती और भगवान रुद्र की कथा है। आपने मेरे चैनल पे पहले वीडियो में माता सती का चरित्र सुना होगा, जिसमें मैंने बताया था कि माता सती ने अपने पिता के द्वारा, दक्ष जिनका नाम था, उनके द्वारा आयोजित यज्ञ में आमंत्रण ना होने के कारण उसके बाद भी वह वहाँ गई, और जब उन्होंने वहाँ पे अपने पति भगवान रुद्र श्री महादेव जी के लिए स्थान नहीं देखा, क्रोध में आकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इसके साथ ही एक कथा और भी मिलती है शिव महापुराण में, जिसका वर्णन है जब प्रजापति दक्ष ने बहुत लगभग 3000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की क्षीर सागर के तट पर, और माँ जगदम्बा की स्तुति की उन्होंने। उनके लिए 3000 वर्षों तक केवल वह जल और हवा को सेवन करके और बहुत ही कठोर तपस्या की उन्होंने, और माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यह तपस्या की। अंततः जब माँ जगदम्बा प्रकट हुई तो उन्होंने मातेश्वरी से यह वरदान मांगा और उनसे यह प्रार्थना की कि भगवान शिव अपने रुद्र अवतार में अवतरित हुए हैं, और परंतु आपने कोई अवतार नहीं लिया है। तो उन्होंने माँ से यह वरदान मांगा, जगदम्बा माता से यह वरदान मांगा कि आप मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होइए, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रकट होइए और मैं आपका विवाह भगवान रुद्र से करूं। तो माता ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की, और उन्होंने, माँ जगदम्बा ने ही उन्हें यह वरदान दिया कि ठीक है, मैं आपके पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और उसके बाद कठोर तप करूँगी, और मैं तो हमेशा हर जन्म में भगवान शिव की दासी हूँ। वह जब जब जिस अवतार में आते हैं मैं ही उनकी पत्नी बनी हूँ, हर अवतार में उनके साथ हूँ मैं। और उन्होंने तभी एक बात दक्ष से कही थी। उन्होंने उस समय ही कहा कि आपको ध्यान रहे, यदि आपने कभी मेरा अपमान किया, कभी मेरा अनादर किया, मैं उसी दिन अपने शरीर का त्याग करके अपने पूर्व रूप को धारण कर लूँगी। यह कथा, और इस प्रकार वह उनको यह वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो जब माता सती ने उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया, और जब बाद में आगे चलकर उनका विवाह हुआ, और उनके पिता ने जब यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवी देवताओं को, सभी संतों को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु महादेव जी की निंदा की, और माता सती की, जो कि स्वयं जगदम्बा के रूप में उनके घर में प्रकट हुई थी, स्वयं जगदम्बा हैं और सती के रूप में उनके घर में प्रकट हुई थी, उनकी पुत्री के रूप में। तो इस कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही, उन्हें जब दक्ष ने तपस्या की थी उस समय ही माता ने उन्हें वरदान दिया था, और वरदान के साथ साथ यह बात भी कही थी कि जिस दिन आपको अभिमान हुआ और आपने कभी मेरा अनादर किया, शिव का अनादर अर्थात उनकी हमेशा से अर्धांगिनी रही माँ जगदम्बा, हर रूप में उनके साथ रही। इस प्रकार यह कथा शिव महापुराण में मिलती है, और दक्ष जो कि प्रजापति हैं, और बहुत तपस्या करने के बाद जब उन्होंने पुत्री के रूप में सती माता को जन्म दिया, और उसके बाद रुद्र भगवान से उनका विवाह किया,
और एक दिन जब उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में जानबूझकर शिव भगवान की निंदा की और उनको नहीं बुलाया। इस कारण से माँ ने क्रोधवश अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस कथा को सुनने मात्र से शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है। इस कथा को सुनने से, सती माता के चरित्र को सुनने से, भगवान रुद्र के और माँ सती के इस कथा को सुनने से प्राणियों के हर दुख, हर संकट दूर होते हैं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। सादर प्रणाम। जय श्री राम।